हेलो एवरीवन, मैं अंशुल साक्यास कंसेप्ट पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आपको बता दें कि हम लोग सुपर ट्रिक पे बात करेंगे जो आपको ज़बरदस्त पसंद आएगी। ठीक है, ट्रिक को जो जहां से हमने लिया है उस चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि ये एक कॉम्पिटिटिव चैप्टर है। कंपटीशन में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। आप जेईई मेंस की बात करें, आप एनडीए की बात करें, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, ठीक है, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। इवन टीचर्स के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, टीजीटी पीजीटी लेक्चरर के लिए, उन सब में इस तरीके के इसके क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है आज की एग्ज़ाम के लिए, हमारे लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो ट्रिक का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन। बेसिकली आपको पता है कि बाइनोमियल में एक्सपेंशन गिवन रहते हैं, हम उनको एक्सपेंड करते हैं और आफ्टर एक्सपेंडिंग हम क्या करते हैं, उनके कोएफिशिएंट का क्या करते हैं, सम करते हैं और उसके बाद आंसर करते हैं। तो अगर आपने देखा इसकी पावर इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 99 है, यहाँ 21 है और यहाँ पावर 4 है। 4 को तो आप मे भी पॉसिबल है कि आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 99 को कैसे करोगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चीज़ें आपसे 2-3 सेकेंड में सॉर्ट आउट हो जाएगी, प्रॉब्लम जितनी भी हैं इसकी, इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे आंसर्स क्या होंगे। देखो, फर्स्ट का जो आंसर्स होगा वो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 256B। इसका जो आंसर होगा A-1। इसका जो आंसर होगा D। अब आप देख पा रहे होगे, आपको वही चीज़ लग रही होगी कि आपको तो पता है सारे आंसर तो आपने टिक कर दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इन क्वेश्चंस को और बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और मैं चाहूँगा आप इस ट्रिक को देखने के बाद मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, क्वेश्चन 3 दूंगा, और उसके बाद उनके आंसर्स भी मुझे रिप्लाई करें और जो भी आपके पास बुक है उस बुक से सॉल्व करें। चलिए फर्स्ट, सबसे पहले कुछ बच्चों के लिए मैं ये बता दूं कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस ऑफ द टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन। ये जो स्टेटमेंट है उसका एक्चुअल मीन क्या है। तो पहले मैं इसका ट्रिक शॉर्टकट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसमें क्या बताना चाहता हूं। एक एग्जांपल के थ्रू हम ये चीज़ क्लियर करेंगे। जैसे सपोज करिए कि मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया 1 - 2x का होल स्क्वायर। मैं यहाँ से अपनी बात को बता पाऊंगा कि मैं क्या चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगेगा, हम उससे ब्रेक करेंगे तो ये a² हो जाएगा, ये -b² हो जाएगा, प्लस होता है। ठीक है, a² + b² -2ab, 2 × 1 × कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4x² और यहाँ हो जाएगा -4x। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन। अब आपने जो एक्सपेंशन इसको एक्सपेंड किया तो उसके बाद जो कोएफिशिएंट्स आए निकल के, ठीक है, टर्म्स के जो कोएफिशिएंट निकल के आए उनका सम कितना होगा। तो आप जरा देखें यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 - 4, मतलब आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये जो 1 आंसर आया आपने देखा, यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट 1 मिनट या थोड़ा बहुत इधर उधर खर्च किया होगा। अब आप इसको समझिए, इसके बाद आप डायरेक्टली थिंक विदाउट इंक के कंसेप्ट से बिना सॉल्व किए, बिना पेपर पेन के अपने माइंड से ही रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके पीछे व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। क्या हम इसके पीछे सुपर ट्रिक लगा रहे हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सुपर ट्रिक ये कहती है कि सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स कर लीजिए। आप क्या कर दीजिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उनका सम कर लीजिए, सम ऑफ द कोएफिशिएंट, बस दैट्स इट। अगर आपने इतना कर लिया, उसके बाद जो पावर है वो पावर लगा दीजिए। अगर पावर n है तो n लगा दीजिए। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे कितना है, 45 - 49। आपको पता है डियर फ्रेंड्स कितना होता है, -4 होता है, और -4 पे पावर कितनी लगी हुई है, 4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट देगा प्लस का 256, दैट्स इट। बी ऑप्शन बन जाएगा आपका। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट्स हैं आप उनका सम कर लीजिए। सम का मतलब ये प्लस का 45 है, ये माइनस का 49 है। तो आप देखेंगे कि -49 ज़्यादा है, ये कम है, तो -4 बचेगा, और -4 पे जो भी पावर होती है वो पावर लग जाती है और रिजल्ट आ जाता है।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसी तरीके से। आपने देखा यहाँ पे 2 क्या है, 2 है, फिर क्या है -3 है, तो 2 - 3 कितना आ गया -1, और पावर कितनी हो जाएगी -99। अब आप देख पाएंगे कि -99 है तो ये ऑड है, और -1 पे पावर ऑड क्या देती है, -1, तो आंसर आ गया पहला -1। ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरीके से आपने NDA 2010 का जो फर्स्ट उसमें हुआ था पेपर, फर्स्ट पीरियड में, वो वाला आपने कितनी जल्दी सॉल्व किया है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 2 एग्जाम होते हैं, पार्ट 1 में आया हुआ है ये। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन 2 का आंसर कितना हो गया हमारा, -1 हो गया। 3 में अगर आप देखते हैं तो 3 में लॉजिक विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 3 है तब भी वही लॉजिक रहेगा। देखते हैं एक बार इसको, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट -3, ये +3, तो आप देखेंगे इससे कट जाएगा, रिजल्ट कितना आ गया, 2 आ गया। पावर कितनी है 21, तो दैट्स इट, 2 to the power 21, डी ऑप्शन आपसे बन गया। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि कितने टर्म्स आएंगे, मैनी टर्म्स आएंगे, और वहाँ इतना आसान नहीं है हम कि इनको इतनी इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो बेहद यूज़फुल सुपर ट्रिक है, आपके माइंड में भी रह जाएगी, क्योंकि इसका इतना बड़ा लॉजिक भी नहीं है। सम ऑफ दी, अगर यहाँ पे सपोज करिए प्लस का साइन होता तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे भी प्लस लग जाता, तो ये 5 हो जाता है, 5 to the power 99 आ जाता। समझ गए होंगे। अच्छा, ये फ्रैक्शन के लिए भी वर्क करती है, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद एक और NDA का क्वेश्चन लूँगा, वो भी इसी से रिलेटेड है और आपको समझ में भी आएगा। सपोज़ करिए कि आपको कल को क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाए, 1 - 1/2x, सपोज़ करिए इसकी पावर लगी हो 4 कर लेते हैं, 3 कर लीजिए, 3 कर लो, सिंपल 2 कर लेते हैं, आप जिससे चेक भी कर लेंगे, चेक कर सकते हैं आप बेसिक मेथड से। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, -1/2, तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, और पावर कितनी है इस पर 2, तो इसका जो सम आ गया कोएफिशिएंट का वो आ गया 1/4, दैट्स इट। अगर सपोज करिए यहाँ यही क्वेश्चन होता और 1 + 1/2 यहाँ पे प्लस होता और यहाँ होल स्क्वायर होता, तो यहाँ पे 1 + 1/2 हो जाता, ये हो जाएगा 3/2, पावर वही है, तो इस बार आ जाएगा 9/4, ये 3 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर 9/4, दैट्स इट। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट वे से, स्मूथली वे से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे NDA के क्वेश्चन की। नाउ डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे यहाँ पे NDA 2015 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट स्लाइटली डिफरेंट है। आप देख पाएंगे कि लॉजिक वही लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x to the power 50, ठीक है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑड पावर्स का सम बताना है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे, पहले क्या करेंगे, आपको ऑप्शन ये इस तरीके से गिवन है, हम पहले निकालते हैं। लॉजिक हमने क्या बताया, लॉजिक हमारा वही रहेगा जो पहले था। सबसे पहले हम सम ऑफ द कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1 + 1, मतलब ये हो जाएगा, मतलब 2 to the power 50 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 कितना, 2 to the power 50 हो गया। अब आपको पता है कि ऑड पावर्स, ठीक है, ऑड पावर्स का निकालना है, तो पावर अगर आप निकालेंगे तो इवन और ऑड की अगर आप बात करते हो तो जितने इवन होते हैं उतने ही कितने होते हैं, ऑड होते हैं। अगर आप 100 में बात करते हो तो 100 में कितने, 50 इवन होंगे और 50 ऑड होंगे। तो इसका मतलब जो टोटल रिजल्ट आया है, ठीक है, जितने भी कोएफिशिएंट आए हैं उसको हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 to the power 50/2। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर आप 1 to 100 तक बात करते हैं तो उसमें जितने भी आपके इवन हैं उतने ही ऑड होंगे। इसका मतलब 2 to the power 50 में 50% इवन होंगे और 50% ऑड होंगे, मतलब आधे इवन और आधे ऑड। तो आपको ऑड निकालना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता है ये पावर 1 है, तो ये पावर लेस हो जाएगी, 2 to the power 49, दैट्स इट। आपने देखा ये क्वेश्चन भी NDA का है, 2-3 सेकंड में हमने इसको भी सॉल्व किया है। तो इस तरीके की ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनकमिंग वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके यहाँ पे प्रॉपर आता रहेगा। और आप कमेंट में करके बताते रहिए कि आपको ये सुपर ट्रिक कैसी लगी। सो डियर फ्रेंड, दिस इज़ योर होमवर्क। पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है, लगाइए थिंक विदाउट इनका कॉन्सेप्ट और इनका रिप्लाई 3 क्विक रिप्लाई हमारे पास भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी मुझे चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीथिंग एल्स। फ्रेंडशिप सर्कल में बिल्कुल इसको एक तरीके से एक्सपेंड कर दीजिए, फैला दीजिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ज़बरदस्त ट्रिक लेके आऊँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।